Shimre
शाह को पुकारा है। क्या कहूँ मैं क्या गुजरी राह शाम में बाबा, क्या कहूँ मैं क्या गुजरी राह शाम में बाबा, कान मेरे ज़बूरी है टुकड़ा शाह को पुकारा है। ढूंढने कहाँ जाऊं अपने प्यारे अम्मू को, किस तरफ तो है दरिया, किस तरफ नारा है। सकीना ने शाह को पुकारा है। मर गए हैं सब मेरे करबला के मैदान में, मर गए हैं सब मेरे करबला के मैदान में। ऐसा लुट गया कुनबा कोई ना हमारा है। सकीना ने शाह को पुकारा है। क्या कहूँ मैं क्या गुजरी राह शाम में बाबा, क्या कहूँ मैं क्या गुजरी राह शाम में बाबा, कान मेरे ज़ख्मी है कुर्ता पारा है। सकीना ने शाह को पुकारा है। मेरी लाश को भैया आके दर में दफनाना, मेरी लाश को भैया आके दर में दफनाना। मर रही हूँ मैं प्यासी, प्यास ही ने मारा है। मर रही
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला रब्बुल करीम फी मुहकमिन किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा इसलिए दायमी जिंदगी के लिए जो सबसे बड़े हमारे लिए नियमत है वो है हमारे अकायद और हमारे अफ़आल। ना ही दुनिया की कोई दौलत हमारे कफन में आ सकती है, ना ही हमारी शोहरत या हमारा नाम हमारे काम आ सकता है। नाम के साथ मरहूम हो जाता है और हम को जेल में घर जो आवाज़ के साथ बनाया जाता है तो घर जमीन है तो फर्क हो जाता है। अब यही चीज़ें अगर वहाँ पर मिलना तो वो क्या है, किसी का मकसद नहीं। अल्लाह ने हमें इसलिए बात किया है दुनिया में आकर आखिरत को आने आखिरत को सवाल वक्त दामन गुंजाइश नहीं है। सिर्फ इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि बुनियादी बात की अपनी ज़िंदगी में कुरान हकीम में 3 मरतबा अल्लाह ने कहा कि अपने रब से कहो कि वो तुम्हारे दिल में गिरा है। नबी से भी मुखातिब करता हमको भी अगर कोई 80 साल का आदमी है तब भी आयत पढ़े कभी से और कभी से आयत नहीं होता। इनकी जो जिद होती है वो जाए ये जाए की मिसाल इमाम इब्न थे मिसाल ऐसी है जैसे कचरे को कोई इंसान नहीं करता, वैसी मिसाल इमाम ने देकर बताया जाहिलियत निकली हुई। तो अल्लाह का हिसाब शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अली के सामने वालों में पैदा किया। वजह ये होगी कि जो असहाब सहाबी इमाम होकर भी जिन्होंने तमन्ना की कि काश में अज़ादारों में पैदा हो। अल्लाह ने हमें अज़ादार बनाया तो फर्श अल्लाह पर इल्म भी मिलता है, रूहानी इल्म भी मिलता है, जिस्मानी इल्म भी मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इल्म इतनी बड़ी नेमत है जिससे अक़ीदा मजबूत हो रहा है, अमल सही हो रहा है। यही तो वजह है कि जहाँ से इल्म लेने का हुक्म दिया गया वहाँ से लीजिए। अब सवाल ये होता है कि जब हम इंतकाल कर जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपकी करेंसी बदल जाती है, आपकी करेंसी बदल जाती है, आपको यहाँ का पैसा वहाँ पे नहीं चलता। उसके लिए शर्त होती है कि वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेजो या बैंक के जरिए भेजो या मनीग्राम के जरिए भेजो। फिर उसके बाद नंबर दिया है, बहुत आसान करके मैं नौजवानों तक पहुँचाता हूँ, दावे के साथ दलील के साथ साबित कर चुका हूँ। कई बार अभी भी करूँगा जो मैं कहने जा रहा हूँ कुरान और मुतवातिर मौके पर बैठल करते हैं हादीस की रोशनी है जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि दावत का गुंजाइश नहीं किसी तरह में। तो अब यहाँ से वहाँ पर जाने के बाद करेंसी बदल जाती है, यहाँ का पैसा वहाँ नहीं चलता। अगर कोई आदमी दुबई में है या सऊदी में है या अरब मुल्क में कोई भी है या अमेरिका में है तो वो पैसे जब भेजेगा तो फौरन जाएगा, जिसका इरादा किया जैसे वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेजना चाहा तो वहाँ जाएगा तो वहाँ पर उसे नंबर दिया जाएगा। वो नंबर रहेगा कोड नंबर, वो जब तक यहाँ के लोगों को ना दे दे उसे पैसा मिल नहीं सकता। अकाउंट नंबर में एक नंबर भी गलत आ जाए तो उसका पैसा मिल नहीं सकता। अब अकाउंट नंबर देने वाले कौन, बोले बैंक का निजाम रखने वाले। वेस्टर्न यूनियन बोले उस कंपनी के मालिक ने जो तरीका बनाया वही तरीके पे अमल भी किया जाता है, यकीन भी किया
साथ वो नंबर घर वालों को दिया जाता कि ये नंबर लिख लें, ये नाम बता दें, आधार बता दें, आईडी बता दें, उसके बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर ये नंबर में गलती हो जाए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अल्लाह ने आखिरत को दुनिया की मिसालों के जरिए भी पहुंचाया। मैंने अर्ज किया कि मैं साबित कर सकता हूं, तो जब ये नंबर तब तक आएगा नहीं, यहाँ से यहाँ की दौलत वहां पे पास नहीं हो सकती। ऐसे ही दुनिया का कोई अमल कबूल हो ही नहीं सकता। यहाँ से मरने के बाद बरज़ख की मंजिल में महशर में काम आ ही नहीं सकता जब तक के मालिक कायनात, जैसे वेस्टर्न यूनियन का मालिक ने जो निजाम बनाया उसे मानना ही मानना, ऐसी कायनात के मालिक ने भी एक निजाम बनाया। उस निजाम का नाम ये है कि जब तक आपका कोई अमल, कोई अकीदा कबूल हो ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ने जो निजाम बनाया, ऐ मेरे रसूल, अगर अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो काहे रिसालत ही अंजाम नहीं दिया, तो अली की विलायत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होगा। तमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह से अमल, अकीदा, सब कुछ विलायत अली के दार होगा। मैंने अर्ज किया कि मैं साबित कर सकता हूँ, मगर टाइम नहीं है। ये बहुत ने जुमला बना के पेश किया कि लोग ये शिया लोग अली 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 क्यों कहते हैं? ये शिया अली अली नहीं कहते। सबसे ज्यादा अली कहने वाला या तो अल्लाह है या तो रसूलुल्लाह। फिर ये जज्बात में बोल दिए मौलाना शिया है, सिद्दीक साहब जहाँ जाते हैं मौलाना के फजाइल का जिक्र कर देते, जज्बात में बात करते, जज्बात में नहीं है। मुअत्तबर किताब के हवाले से अहमद इब्न हंबल, जो उम्मत मोहम्मदी के बड़े ही नामवर शख्सियत इमाम मानते हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि उस रब की कसम, उस रब की कसम, जमीन और आसमान के दरमियान में मैंने रसूलुल्लाह को, अपनी रिवायतों के जरिए उन्होंने तहसील करके बताया कि मैंने रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा अगर किसी के फज़ाइल पढ़ते हुए सुना है और कहा तो वो है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद अली के बताया। हम भाई सौ कहते हैं अली हक है, अली फजीलत है, फज़ाइल जिस पे नाज करे उसके अली करे। अब अगर अली किसी के दिल में नहीं उतरते तो हमारा कसूर नहीं है ना भाई, उनका कसूर है जिसके दिल में अली के फज़ाइल नहीं होता। जहां पर भी अली के फज़ाइल की बात आए, मौलाना को ऐसी बात कीजिए जिससे वो लेके उठे, क्या करना चाहिए होगा, जो भी आपके सामने करेंगे वो बगैर अली के कबूल ही नहीं हो सकता है, तो क्या अमल होगा? हर जिसका मुकाम होता है, दर्द मदरसे में दर्द दिया जाता है, मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, अहकाम दिए जाते हैं, ऐसे ही मसाजिदों में अल्लाह की इबादतें होती है, वर्ष पे मस्जिद के वक्त पे मस्जिदा पढ़ा जाता है, अजूखानों में नमाज पढ़ा जाता है, रबी माह में इफ्तार होती है, पर बिछाए तो मजलिस होती है। ऐसे ही जब मिंबर सजाया जाता है तो वहाँ पर अली के फज़ाइल पढ़े जाते हैं। अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद नाम में अली की फजीलत ये है कि जितने इसमें आदम है वो कुरान में है, जितने खुशबूतर है वो कुरान में है, जितने भी दुआएं पढ़ के लोगों को शिफा मिलती है वो कुरान में है। कुरान खुद कहता है कि वो रहमत है, कुरान रहमत है, कुरान शिफा है, कुरान में इसमें आदम है, कुरान में अहकाम है, कुरान में अकीदा तौहीद है, कुरान में अंबिया की मारिफत है, कुरान में इमामत का जिक्र है, कुरान में नमाज का हुक्म है, कुरान में रोज़ों का हुक्म है, कुरान में ज़ाहिरी शरीयत है, कुरान ही है वो जिसमें ये कहा गया कि मेरा रसूल बगैर वही के कलाम नहीं करता। ये भी हदीस को भी कुरान के जरिए ही साबित किया गया। जब हर खुशबूतर कुरान में है तो जब इसमें आदम पढ़ने बैठे तो आधा घंटा हो गया, सूरह यासीन पढ़ने बैठे तो 20 मिनट हो गए, वो या नहीं हो, सारी कुरान पढ़ने बैठे 30 आदमी मिलके तो 30 से 35 मिनट हो गए। मगर ये सारे सवाब, सारे अस्माए आज़म अगर जमा होकर शिफा और रहमत जमा हो जाए तो क्या बनता है? वह जमा होकर एक जुमले में अगर वही सवाब कमाना है तो क्या कहना? तो फौरन रसूल कहेंगे एक मर्तबा दिल की गहराई में मेरे भाई अली का नाम ले लो, मुकम्मल कुरान का सवाब मिल जाएगा।
है, अली के नाम में भी शिफा है, अली के नाम में भी बरकत है, अली के जिक्र में रिज़्क़ में इजाफा होता है, अली का ज़िक्र सुनने से बलाएं दुआ होती है, अली के जिक्र से अल्लाह खुश होता है, अली के जिक्र से रसूलुल्लाह खुश होते हैं, अली के जिक्र से अंबिया खुश होते हैं, अली के जिक्र से मलाइका खुश होते हैं, अली के जिक्र से मोमिनीन खुश होते हैं। अली का जिक्र इबादत है, अली की तरफ देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र सुनना इबादत है, अली के नाम को देखने से आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं, मासूम कर जाते हैं, अली का जिक्र करने से जुबान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, मासूम कर जाते हैं, अली का जिक्र सुनने से कानों से सुनने तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, इमाम मासूम कर जाते हैं। अली के जिक्र की बरकत, अली के जिक्र की रहमत, अली के जिक्र से रिज़्क़ में इजाफा होता है, नाते अली पढ़ने से तमाम बलाएं दुआ हो जाती है, नाते अली में अल्लाह ने शिफा रखा है, नाते अली की वजह से दुआएं मुस्तजाब होती है, नाते अली रसूल अल्लाह ने नाते अली पढ़ के बताया, अरे तुम क्या, मेरे लिए भी अली की मदद की जरूरत है। हमको तो जितना सुनाया जा रहा है वो सुन रहे हैं, तो तमाम इसमें अगर कुरान में है तो कुरान से बढ़ जाए तो अली है भाई बिस्मिल्लाह, तमाम सूरे से बढ़ जाए तो अली है भाई बिस्मिल्लाह। एक शख्स ने आके कहा या रसूलुल्लाह, भाई बड़े मोटे पर किताब से बात करो, या रसूलुल्लाह जब भी अली का जिक्र सुनता हूं तो मेरा दिल मचल जाता, मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरे चेहरे पे खुशी के आसार नमूना होते, दिल बदल जाता है, अजीब सी कैफियत हो जाती है रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह कहते जाओ जन्नत मिल जाएगी, कहते ना जाओ जन्नत में आला दर्जा मिल जाएगा, ये भी नहीं कहा, जन्नत मिल जाएगी ये भी नहीं कहा, जाओ इसमें बरकत होगी ये भी नहीं कहा, बल्कि रसूलुल्लाह कहते जाओ अपनी मां के कदमों का बोसा ले ले। ये अली की मोहब्बत खास है ना भाई, जाओ अपनी मां के कदमों का बोसा ले ले, क्योंकि अली की मोहब्बत तेरे दिल में इसलिए उतरती क्योंकि मां ने अमानत पे खयानत नहीं की। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे रसूल कहते हैं अली के सबसे बड़े कोई शिया है तो रसूलुल्लाह है, अली के सबसे ज्यादा फदा किसी ने पढ़े तो रसूलुल्लाह ने पढ़े, अली का नाम सबसे ज्यादा किसी ने लिया तो रसूलुल्लाह ने लिया। अगर आपको सुनने में तकलीफ है तो जाइए रसूलुल्लाह से पूछिए, अल्लाह कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मुहद्दिस किताब तिरमिज़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते आपकी मंजिलों पे आ गया। तिरमिज़ी जैसी मुहद्दिस किताब उम्मत मोहम्मदी सूरह मुनाफिकून पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी तफसीर पढ़ी, देखा अब मारे वो करता उससे दुनिया से ज्यादा आखिरत पे यकीन था। मुझे लगा कि दुनिया कैसी भी हो आखिरत की तैयारी करो, खबर में क्या अमाल वो कर लो, आलम में जा के आसानी के अमाल करो, खबर में जाने के बाद वैसे में खबर के जो अमाल है वो कर लो, अभी से कर लो, सस्ता निकाल लो, कमान खरीद लो, मौके पर कमान खरीद लो, कमान की ज़कात निकालो, तमाम बातें हम जानते किस तरीके से वो तैयारी करता था। बर्दाश्त में जो चीजें आसानी पैदा करती हो या आप यही करवा कर लो, औलाद पे कोई भरोसा नहीं है, नमाज सदा मत करो, सदा उम्र की नमाज औलाद पढ़ाती नहीं मारो, नमाज को तो साया मारो, वो पूरी तैयारी में था। आपने देखा कि आखिरी तैयारी में पहुंच गया, वैश्व में क्या होने वाला, जहन्नम की शिद्दत बढ़ रही थी, पूरे इतनी शिद्दत, अरब का घोड़ा 5000 साल तक दौड़ता हुआ जाएगा उतनी रफ्तार से, वहां पर भी कोई खड़ा होगा तो वो भी जल्दी खादसा हो जाएगा आग से। जहन्नम इतनी बड़ी शदीद आग रखने वाली जहन्नम, फिर उसके स्टेप्स बनाए अल्लाह ने, बोले 7 दर्जे अल्लाह ने बनाए। देखा कि सूरह मुनाफिकून में जिक्र है कि 7 दर्जे जहन्नम के अल्लाह ने बनाए हैं, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा, पांचवा, सबसे निचला दर्जा जो जिसको सबसे ज्यादा आग जलाने वाली, इतनी दूर ठहरने के बाद जो जलने वाला है, 7 दर्जों में मुख्तलिफ किस्म के गुनहगारों को अल्लाह रखने का इंतजाम कर लिया। सूरह मुनाफिकून की तफसीर पढ़नी, इसीलिए पढ़ना अच्छी तरतीब और तफसीर के साथ सवाल है, मगर समझना हकीकी सवाल है। भाई सूरह मुनाफिकून है ना, पढ़ो जाके देखो, उसमें लिखा है अल्लाह 7 दर्जे अल्लाह ने रखे हैं, 7 दर्जों में सबसे निचले दर्जे में अल्लाह जिक्र करता है। देखिए फिर अल्लाह फज़ाइल में पढ़ रहा है, भाई अल्लाह जिक्र करता है, क्या कहता है, निचले दर्जे में किसको जलाऊंगा, काफिरों को बोले नहीं, कातिलों को बोले नहीं, मुशरिकों को बोले नहीं,
दानियों को बोले नहीं, बोले किसको जलाएगा? उसको जलाऊंगा जो मुनाफिक होगा। भाई मुनाफिकीन को अल्लाह जलाएगा। मुनाफिक तभी होता है जब वो मुसलमान हो जाए, तभी मुनाफिक होगा। मुनाफिक के लिए पहले इस्लाम में आएगा, फिर बाद में मुनाफिक होगा। अब मुनाफिक की पहचान क्या है? परेशान हो गया, निचले दर्जे में जाना है, परेशान हो गया, कहने लगा अब जाऊंगा रसूलुल्लाह से पूछूंगा, या रसूलुल्लाह ये बड़ा मसला हो गया कि बोले जहन्नम के निचले दर्जे में मुनाफिकीन को अल्लाह ताला जलाएगा। तो इतनी शदीदा, बोले एक मोमबत्ती पे उंगली रख दूं तो तड़प के उठ जाऊं, इतनी शदीदा कैसे बढ़ता? तो अभी मैंने कहा कि वो मरने के बाद की तैयारी में था, उसके ने मारिफत थी, वो धोखे में नहीं था दुनिया के, वो हमारे दुनिया में औलाद में पड़ा हुआ नहीं था, वो बराबर आखिरत पे नजर रखता था। रसूलुल्लाह के पास पहुंचा, बड़े बहुत बड़ा मसला है ये, कांपता हुआ, लरसता हुआ, यकीनन रसूलुल्लाह से पूछा, पूछ के कहने लगा रसूलुल्लाह बताइए ये मुनाफिक कौन है? भाई मैं भी तो कलमा पढ़ चुका हूं, ये मुनाफिक कौन है बताइए। मुझे खौफ हो रहा है कि निचले दर्जे में अल्लाह जला रहा है, निचले दर्जे में अल्लाह जला रहा है। इतनी मौतें पर किताब के हवाले से आपको बता दूं, भाई करते रिवायतें होता तमाम कलमा पढ़ने वाले भाइयों ने मेरे अपनी किताबों में लिखा है। तो एक मर्तबा कहने लगा कैसे पता चले कि मुनाफिक कौन है? अगर मैं सोचता हूं कि मुनाफिक है, अगर मैं अल्लाह की बात कहूं तो सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल की बात कहूं तो सब रसूल पर ईमान रखते हैं, कुरान की बात कहूं तो सब कुरान पर ईमान रखते हैं, काले की बात कहूं तो काले पे सबका ईमान है, अंबिया की बात कहूं तो अंबिया पे सबका ईमान है। आखिर पहचानूं तो कैसे पहचानूं? नमाजों की बात है तो सब नमाज पे ईमान रखते हैं, रोजों की बात है तो सब रोजों पर ईमान रखते हैं। आखिर पहचानूं तो कैसे पहचानूं? अब मेरा रसूल बगैर वही के कलाम नहीं करता, हर मौके पे मुनाफिकों की अलग अलग पहचान बताई। मगर इस रिवायत में क्या कहते हैं? अगर तू जानना चाहता है कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो उसके सामने मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल पढ़ दे। चेहरा उतर जाए तो मुनाफिक है, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है। आवाज ऐसे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली की मोहब्बत, मोमिन और मुनाफिक की पहचान। अली की मोहब्बत ईमान और कुफ्र की पहचान। अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है, अली का बुग़्ज़ रखने वाला काफिर होता है। अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है, अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होता है। और कोई भी अली के मामले में आपसे जुड़े बड़े से बड़े महफिल में आप चले जाइए, क्योंकि 70 मौक़ों पर ये हदीस मुअत्तफ़र किताबों में आई है। किसी भी महफिल में जाके मौला का जिक्र करके बोलिए आप मौला को चाहते हैं या नहीं चाहते, कोई इनकार नहीं करेगा। अगर उसके दिल की बात आप निकाल सकते हैं तो मेरा एक अंदाजा है, आपके सामने कह रहा हूं, आप पूछ सकते हैं उसके दिल की बात निकाले, क्या भाई तू अली के फज़ाइल दिल से सुनता है नहीं सुनता? कहेगा तो क्यों नहीं सुनेंगे, भाई अली है, मौला अली है ना, यही कहेगा। फिर अगर बोलते निकाले ऐसा डर क्यों हो रहा, मान रहा तो नहीं, चेहरा साथ नहीं दे रहा, अली के फज़ाइल में चेहरा साथ नहीं दे रहा, फिर भी तू खुश होने की कोशिश कर रहा, तो बताओ मुझे, भाई तसव्वुरात की बात बताओ मुझे, क्या तुमने नहीं सुना रसूलुल्लाह ने क्या कहा? क्या सुना? बोले 2-3 बातें तो अपनी जगह है, मोमिन मुनाफिक वगैरह की बात, कुफ्र की बात अलग है, मगर एक ऐसी बात है जिसमें हर एक का सर झुक जाता है। बोले क्या? यानी आपसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो गलत और ज़िना हो गया, इसीलिए मजबूरन मैं हटता हूं। यही बात कहेंगे सलात कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद। 70 मरतबा ये हदीस भाई अली की मोहब्बत खास, अली से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, ये अल्लाह का फैसला है। अली की मोहब्बत अली अल्लाह नहीं कर सकता। भाई अल्लाह की मर्जी है ना, हज़रत आदम के टुकड़े को 120 साल तक ढूंढा था, 120 साल तक। तो उसके बाद कोई बोले मैं आज बनाना चाहता हूँ, फरिश्ते फिर दफन देने लगे, या अल्लाह उसे खलीफा बनाएगा जमीन पे। देखिए खलीफा बनाने का हक किसको है? किसको है? कुरान पढ़ते हैं ना, देखिए समझना इसीलिए बोल रहा हूँ, पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं। तो ये तो बताओ कि खलीफा बनाने का इरादा अपने फरिश्तों के सामने कौन सा है करा? मौलाना बहुत मर्तबा हम सुन लिए, खाली सुने ना, पहले ये तो जवाब दो कि बनाने का इरादा किसने किया। थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि उनको मालूम है बात कहाँ तक जाएगा।
कुछ देर रुकेंगे, नहीं बताओ, अरे आपको नहीं मालूम, बताइए ना किसने इरादा किया? बोले अल्लाह ने इरादा किया। दूसरा सवाल कीजिए, तो खलीफा बनाने का हक किसको है? बोले अल्लाह को है। बोले खलीफा अल्लाह बनाता है, खलीफा नहीं बनाते। सवाल कहते हैं अगर यहाँ के अलावा दूसरी तरफ बनता है तो वो बातिल होता है, अगर अल्लाह की तरफ से बनता है कभी में तो है ना। इतनी मुख्तसर सी बात है, आसान करके बता। बोले जमीन पे खलीफा बना, औरत पलट के फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह उसे बनाएगा जो जमीन पर पूरे जिक्र करेंगे। अल्लाह को एडवाइस देने, अल्लाह को एडवाइस देने के बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। आपको आयतें पढ़ के सुनाओ, दिल में नहीं उतरेंगे, कुछ ना कुछ निकालो। इतनी मेहनत करे मौला के एक माने को 40 माने निकाले मौला, इतना दिल देता है अल्लाह पर कि आप बहुत से लोग के दिलों में निकाल, इतना दिल देता। बोले ठीक, क्या वो तो खलीफा बनाने का इरादा हो? बता सही करो। बोले हाँ। अच्छा बोले जी, बोले नहीं, खबरदार खामोश, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानता, अल्लाह सिखा रहा है। मैं रात मैं जानता हूँ, मैं बनाने का इरादा कर लिया, तुम्हारा काम है खामोश हो जाओ। बोले जाओ फलाने जगह से मिट्टी लाओ, लाइए 40 साल तक पानी में मिलाएगा, फिर 40 साल रखा गया, फिर 40 साल तक बनाया गया पूरा, उसके बाद धूप फूटी गई। अल्लाह ने धूप फूटी। अब इसके बाद हुक्म दे दिया था पहले कि देखो मैं बनाने वाला हूँ आदम अलैहिस्सलाम, जब उसमें मैं रूह फूक दूं तो तुम सजदे में गिर जाओ, हिल जाओ। अब अल्लाह को मशवरा देने के लिए बहुत तैयार हो गए, मारिफत रखते थे मलाइका से, जैसे हम लोग मारिफत रखते हैं अली के सारे पर। अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं करते, जो कुछ अली है तो बेशक सदकता या अली की विलायत है तो मेरी रिसालत को बोले सदकता या रसूलल्लाह, अली बाबुल इल्म है तो सदकता या रसूलल्लाह, अना वली मिन नूरिल्लाह है तो सदकता या रसूलल्लाह। हम इस तरीके से अल्लाह के हर हुक्म पर ईमान रखते हैं। अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले सदकता या रसूलल्लाह, मशवरा नहीं देते वो कैसे ये कैसे। कौन बोले? पूरे फरिश्तों में एक आगे बढ़ के कहता है नहीं, वो मिट्टी के मैं आपका अल्लाह पर बैठने गया, कौन मुझे कौन बड़े कौन बड़े सब बताए। अब आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म, अल्लाह के हुक्म को इनकार किया, अल्लाह ने कहा इब्लीस हुआ क्या है, क्योंकि आपने आपको आला लोगों में समझता है। कौन थे आला लोग? कौन थे कभी पूछे? अरे बहुत बार सुनने वाला तो बताओ कौन थे वो आला लोग? भाई आप सो है, अगर मैं कहता हूँ क्या उन लोगों में समझता है तो क्या मैं अबस इशारा करूंगा? आप नहीं सुन ले, अबस इशारा करूंगा नहीं करूंगा? कोई ना कोई होगा जिसका मैं इशारा करूंगा। वो कौन थे आला लोग जिसकी मिसाल देके अल्लाह ताला उससे कहा तो मानना पड़ेगा। कौन थे? जाके जब रसूलुल्लाह से पूछे तो रसूलुल्लाह ने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, आना वालियु मिन नूरिल वाहिद, अव्वलना औसतना आखिरना कुल्लना मुहम्मद। हम 14 के 14 नूर है जो पहली शख्सियत थे, हमारे ही तरफ अल्लाह ने इशारा करके बता, क्या तू उनके जैसा समझता है? अगर तू उनके जैसा समझता है तो लानत है तुझ पर। निकाल दिया। ये है मारिफत। बात क्या तो भारत का सुनते अभी कई बातें हैं मगर गांव में, मगर यही आता जिन्होंने औरत की किताब में आकर हवा ने कहा, हवा के बारे में आकर जब वो दरख्त के मम्मा पर चले गए, अल्लाह ने उन्हीं रखे बोला की वजह से जमीन पे रुका। तो किस्मतिया हिंदी क्यों के हिंदुस्तानी की सूरत के माँ यहाँ से सफर करते हुए मक्का पहुंचे। सफा में एक सफा में हजरत आदम थे, मक्का के पास थे, जनाबे तौबा। तो उसके बाद तौबा की, अब तौबा की बस आखिरी दिन है तौबा की ना। फिर ये सब रिवायत में क्यों है कि कोई वास्ते से तौबा की, कोई वास्ते से तौबा की? हमारे अबू है ना, हमारे खालिद है ना। हजरत आदम ने बगैर वास्ते के अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल नहीं किया। जब तहसीन करके पता चला तो माना गया, रिवायतों में मोतबर होके आई कि हजरत आदम ने पंजतने पाक का वास्ता दिया तो आदम की तौबा कबूल हो गई। अबे कितना बड़ा एहसान है बशरियत पर पंजतने पाक का, जिनके वास्ते से उनकी तौबा कबूल हुई। वरना इस तरीके से जब यही आदम एक
जमीन पर पहुंचे सफर कर। तो जैसे ही उनका कदम पड़ा सारों खतार हो गए, खुद ब खुद आंसू आ गए। क्यों मैं क्यों पीछे हट गया? थोड़ी देर रुके, फिर आगे बढ़े, फिर जैसे ही वो जमीन पे कदम रखे रुकना, फिर आंखों से आंसू ऐसा उनको याद है कि क्या मान रहा है कि इस जमीन पर मैं जैसे ही कदम रखता हूं, आप बताइए कितना बड़ा काम है होगा। इतने हजार साल पहले अभी वाक़या हुआ है। जिब्राइल से पूछे कि क्या बात है, क्या तो ये मसायब पढ़ना किसकी सुना है? कौन कौन मसायब पढ़ेगा? और कितना अभी यहाँ पर भी देखी सुनी। अब जिब्राइल ज़ाकिर मसायब के शहीद करबला, शोहदाए करबला के मसायब के ज़ाकिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ आदम यहाँ पर आपके नबी आपके जो सरदार है उस रसूल का एक नवासा होगा जिसका नाम हुसैन होगा, जिसके बच्चों के साथ शोहदा को इसी जमीन पर कत्ल कर दिया जाएगा। 3 दिन का होगा और क्या किया। आदम रोने लगे, जिब्राइल मसायब पढ़ने लगे। हम भी इसी की सुन्नत पे अमल करते हैं, हम भी रोते हैं इसलिए क्योंकि हुसैन के गम में रोना सुन्नत है, हज़रत आदम की है ना, हमारी सुन्नत है। इस तरह से करबला की जमीन हजारों साल पहले आपको हो सकती है उस जमीन पर की तासीर ये थी कि वहां पर कदम रखने पर नबी को रोना आता है। फिर उसके बाद आप कौन जिक्र करें, कौन से आगे करें? करबला का वाक़या हो गया। इसके बाद जनाब सलमान ख्वाब में किसको देखा? सबने दिखाई देखा, रसूलुल्लाह। अब क्या देखती है ख्वाब में कि रसूलुल्लाह के साथ खाक उड़ी हुई है, खाक उड़ी हुई है, ज़ादों का दाम मेरा रसूल होगा। जनाब सलमान ऐसा उनके कहने लगी, या रसूलुल्लाह क्या बात है, आपका ये क्या गलना चाक है, क्या बात नहीं है, खाक है तेरे पर, आस्तीन पड़ते हुए आंखों में आंसू है। रसूलुल्लाह फिर जाके शोहदाए करबला बच्चे बताते, ऐ उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया। उम्मे सलमा रो रही है, आपके बाद भी रोने लगी। अब कौन जाकिर बने? रसूलुल्लाह हुसैन के जाकिर बने ना। अरे पहले सीखो, आओ बदली से हो गए तो समझना है, तो तारीफ से देखो, कुरान में देखो, पता चलेगा। ऐसे आलम ने अल्लाह मासूमीन जब किसी के फरमाए पढ़ते हैं ना तो बड़ा दिल पढ़ते हैं, तो बड़ी उसके अंदर बहुत कम छुपा हुआ होता है। ऐसे ही मौला कायनात है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन का अर्ज़ नहीं किया था, हमने प्यास महसूस हुई, प्यास का इजहार किया, अल्फाज खत्म नहीं हुए। ये महफिल में से नन्हा सा कमरे का आशा एक सहाबी पानी के लिए आगे बढ़ते, मौला ने रोक दिया, उनके कहा बड़ी आशा हमें रुक जाओ, इसको पानी की प्यास लगी थी, हुसैन को पानी के लिए कमी करने कौन जा रहे थे? हज़रत वापस आ गए थे, पानी छलक कर चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर रहा था। मौला ने वो मंजर देखा, फिर मौला की आंखों में आंसू आ गए। अब कौन रो रहा है? अब इमाम हुसैन। अभी आदम रो रहे थे, रसूलुल्लाह रो रहे थे, इमाम हुसैन। अब कौन रो रहे? मौला कायनात रो रहे। ऐसे आलम में एक मर्तबा पूछने वालों ने पूछा, ये तो मोदी का बाबा एक भाई दूसरे भाई के लिए पानी का। मौला बताते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये भी मंजर परवरदिगार है ना। कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यही मेरा अब्बास होगा, हुसैन के बच्चों के लिए पानी लाने जाएगा। अरे आज तुम चेहरे पर पानी
ऐसे आलम में अब्बास का एक ही मकसद है कि पानी सकीना तक पहुंच जाए, मगर वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। एक तीर चला, मक्के सकीना छिड़ी, अब्बास की आंख टूट गई। यहाँ पर दो जुमले अदादारों, वो ये है कि इमाम फरमाते हैं कि तलवार के जख्म से ज्यादा सुभान का जख्म रहा है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह बताइए दोनों शाने पता हो गए ना। रिवायत है ना कि एक मनुष्य आगे बढ़ता अब्बास पे हमला करता और कहता अब्बास वो हाथ बढ़ा रहे, दिल पर आपको बड़ा नाज था, बड़ा बुझाता, वाह गुरबता, वाह लिया। मैं एक जिक्र हर मजलिस में कर रहा हूँ, इसी के साथ तमाम करूँगा। 8 मुहर्रम के दिन सबसे ज्यादा मदारिसें होगी, सबसे वजह क्या रहती है? हर मोमिन चाहता है कि मेरे घर में अब्बास का हो, अब्बास का मातम हो, अब्बास का अलम उठे। सबसे ज्यादा मजालिसें होती है ना। उसकी और एक वजह ये है कि अभी आपके सामने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, आदम का जिक्र किया। अब इमाम हुसैन अलम मुबारक लेकर आए, सहबे में आए, अलम रखा, एक मर्तबा तमाम बीवियों ने हल्के में लिया। अब पूछती है मेरे भाई के, मेरे भैया अब्बास के साथ क्या हुआ? हुसैन है, अब्बास के मसाया पड़ रहे हैं और तमाम बीवियां रो रही है। हजरत अब्बास के मसाया मेरे आका हुसैन के सहबे में बहन ज़ैनब मेरे भाई के जाने खता हो गए। इसके बाद सबसे ज्यादा हजरत अब्बास को कौन याद किया? मजालिस से ज्यादा किसने याद किया? हर मौके पर हजरत अब्बास याद आए। सबसे ज्यादा किन किन मौकों पे याद आए? इसी के साथ आगे मैं जब भी आप याद करेंगे मसाइल खुल होंगे। पहला मौका जब आया जब खैमों में आग लगाई गई, तमाम बीवियों ने मुराद का रुख किया, भैया अब्बास। इसके बाद दूसरा मौका, अरे ज़ैनब के सर से चादर छीनी गई, कहा भैया अब्बास। अरे सकीना को तमाचे लगे, अब्बास याद आए। चौथे इमाम को वो जंजीर पहनाया गया, अब्बास याद आए। बाजारों में ले जाया गया, अब्बास याद आए। अंधेरे खाने में सकीना गुजर गई, अब्बास याद आए। हर मौके पर अब्बास याद आए, मगर हुसैन को भी करबला में अब्बास याद आए। तारीख उठा के देख लीजिए, जब हुसैन हमला कर रहे थे, मैमने को मैसरे में बदल दिया, अलमान लबीब की आवाजें आ रही। ऐसे मौके पर हुसैन को भी अब्बास याद आए। दुल्हना का रुख मोड़ा, कुरान के करीब पहुंचे, लाशे को देखा, कहा भैया अब्बास आपको बड़ा अरमान था ना, जंग करने का, देखो हुसैन कैसे लड़ रहा है। ऐसे आलम में आवाज आते भाई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजा। अब क्या था चारों तरफ से मेरा मजलूम इमाम, कोई तीरें चला रहा, कोई तलवारें चला रहा, जिनके पास कुछ ना था झोली में पत्थर लिए, मेरे आका हुसैन मरा बना। ऐसे आलम ने अदा करो, तारीख गवाह है, आदम था खातम, कोई ऐसा पैदा हुआ था ना कोई ऐसा पैदा होएगा। क्योंकि आप इमाम की हदीस जानते हैं ना कि हुसैन के गम में रोने वाले पे जन्नत वाजिब है, मगर बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को ये समझने के लिए। उसकी वजह यहाँ पर मैं आपका साहब में बताता हूँ। देखा कि आप हुसैन थोड़े से जमीन पे नहीं आ रहे, मगर हुसैन के होठों पे जुम्बिश है। जब रिवायत मिली मुख्तसर करके अर्ज कर रहा हूँ, तो हुसैन क्या कह रहे थे? कौन हुसैन? 3 दिन का भूखा हुसैन, 3 दिन का प्यासा हुसैन, जख्मों से छन्नी हुसैन, सारे जिस्म पे तीर है हुसैन के, 6 महीने का लाशा उठाने वाला हुसैन, अली अकबर के कलेजे से बच्ची की अली निकालने वाला हुसैन, अब्बास के शाने उठाने वाला हुसैन, मेरा मजलूम मौला। ऐसे आलम में भी कह रहा शुक्रनिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है।
सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास जमीन पर यहाँ करते थे रो रो के ये हज़रत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाई जान गया शेर जवां मर गया शेर जवां मर गया शेर जवां मर गया शेर जवां मर गया आशिक़ दिल जो मेरा क्या हो गया क्या हुआ अफ़सोस मेरा फ़ाज़ला करते थे रो रो के ये हज़रत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान शेर जवां मर गया शेर जवां मर गया शेर जवां मर गया शेर जवां मर गया क्या हुई अब्बास बरादर की जान अब गई वो प्यार की बातें कहाँ करते थे रो रो के ये हज़रत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान होती है में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास जमीन पर यहाँ
अब्बास नहीं आए, अब्बास नहीं आए, अब्बास नहीं आए। कहती थी सकीना ये दरिया बम जाऊंगी, रूठे हैं अगर अम्मू मैं उनको मनाऊंगी। रोते हैं हरम सारे मैं उनको बताऊंगी, रोते हैं हरम सारे मैं उनको बताऊंगी। अब्बास नहीं आए, अब्बास नहीं आए, अब्बास नहीं आए। शेखर कुबला लिखे हमारा सलाम, शेखर कुबला लिखे हमारा सलाम, फातिमा की कुबला लिखे हमारा सलाम। Hey, hey.
शुक्र के सजदे किए हम शीर ने, है बहन को पास कितना भाई का, करबला है करबला, शर्म मक़तल में तड़पता नौजवान, मुंतज़िर ख़ैमे के दर पर जिसकी माँ, ढूंढना बेटे को रन में बाप का, करबला है करबला, तू ही बता क्या क्या सितम तुझ में हुआ, क्या क्या सितम तुझ में हुआ, है करबला है करबला, हम हमें कर वो बला के हैं हसीं, है हमारी जिंदगी मातम सफी, अपनी जन्नत है यही फर्शे अज़ा, करबला है करबला, शहरात भरे घर का मातम है मोमिनों, शहरात भरे घर का मातम है मोमिनों, अब्बास का सरवर का मातम है मोमिनों, शहरात भरे घर का मातम है मोमिनों। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका या गरीबत ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुफ़ा सुल्तान वज़िर आलिम मुसरदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान अलमान शरीफ ज़ुबान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-हिंद व जान, अल्लाह ताला फरजा, अल्लाह ताला मखरजा, ज़हूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे नाम दावती का जिक्र है, कबूल फरमा।